दोस्तों इस समय मैं हूँ कटरा गांव में, जो कि अयोध्या के बिल्कुल पास में, और ये एक शक्तिपीठ है इस गांव का। और इस गांव के लोगों की मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। तो हम भी जा रहे हैं आपको लेके श्रृंगी ऋषि के पास। तो उससे पहले हम भी इस शुभ कार्य से पहले करते हैं माता रानी के दर्शन और फिर बढ़ते हैं अपनी यात्रा में आगे। तो चलिए आइए आपको कराते हैं यहाँ के दर्शन। दोस्तों अयोध्या से बस्ती ज़िले की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में मिला ये गांव, जहां पर हम उतरे थे कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन हमें गांव वालों से पता चला इस महान शक्तिपीठ के बारे में। यहाँ के लिए कहते हैं कि जो भी मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। और हम जा रहे थे बस्ती ज़िले में मखौड़ा गाँव में, मखौड़ा धाम जिसे कहते हैं, जहाँ पर श्री दशरथ जी ने किया था पुत्रेष्टि यज्ञ, और वो यज्ञ करवाया था श्रृंगी ऋषि ने। और आपको शायद पता ही होगा कि श्रृंगी ऋषि जो थे वो माता शांता के पति थे, यानी कि श्री राम जी की बड़ी बहन थी माता शांता, और माता शांता का विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। तो वो दोनों जगह के दर्शन करने हम जा रहे थे। उससे पहले हमें ये माता रानी का मंदिर दिखाई दिया, तो हम पहले यहाँ पे दर्शन करेंगे, और बाकी के जो दो मंदिर हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप उन दोनों मंदिरों का डिटेल भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम दर्शन करते हैं माता रानी के इस मंदिर की, जहाँ के डिटेल ना तो आपको गूगल में कहीं मिलेगा ना आपको यूट्यूब में मिलेगा, क्योंकि ये हमें अचानक से ही मिल गया ये मंदिर। और ये बहुत ही महान शक्तिपीठ बताया गया। और सबसे पहले हमें इसमें दिखाई दिया हमारे हनुमान बाबा जी। जय हनुमान बाबा जी। और हनुमान बाबा जी से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, सीधे हाथ की तरफ एक और मंदिर है। देखते हैं इसके अंदर कौन है। इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे भोलेनाथ जी। जय शिव। यहाँ पर शिवलिंग तो है ही, नंदी बाबा तो हैं ही, साथ में शिव और पार्वती जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति भी बनी हुई है। ओम नमः शिवाय। और यहाँ से आगे बढ़ के देखते हैं और क्या हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वाकई में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है इस पूरे क्षेत्र में। और यहाँ पर देखिए सामने कुछ जगह पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ कुछ पूजा पाठ चल रहा है, और रास्ते में भी कुछ पूजा किसी ने की होगी, तो आसन वगैरह बिछा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ पूजा किसी की चल रही है ऑलरेडी, और बीच में ये हवन का स्थान बना हुआ है। और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर आप देखेंगे पीछे पूरा मैदान सा एरिया है, ये बाइक खड़ी हुई है, साइड में छोटे छोटे से बिछा के दुकान सी लगाई हुई है, और वहाँ पे सिर्फ मनुष्य ही नहीं मुर्गे मुर्गी भी घूम रहे हैं, चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए सामने। और यहाँ पर एक वो तबला जैसा जो बजा रहे हैं, उसे यहाँ की भाषा में नगाड़ा बोलते हैं, छोटा सा नगाड़ा वो बजा रहे हैं, बहुत ही सुरीला सा लग रहा है। और अब हम चलिए आपको कराते मुख्य जो मंदिर है माता रानी का, उसके दर्शन कराते। काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं माता रानी को देखने की, लेकिन यहाँ पे धुआं इतना ज़्यादा है हवन का और जो पूजा का, तो यहाँ से ठीक से हमें नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं इस मंदिर के अंदर जाने की, और अंदर से देखते हैं माता रानी को, क्योंकि यहाँ से फूलों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं ज़रा मंदिर के अंदर। और ये देखिए मंदिर के अंदर आने पर हमें दिखाई दे रही हैं माता रानी, चमकता हुआ पूरा मंदिर नज़र आ रहा है। बहुत सारी चुन्नियाँ, फूल माला, और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी पिंडी रूप में है, और ऊपर तक मालाएं चढ़ाई हुई, तो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे पा रहा कि माता रानी है कहाँ पे। इतना सारा कुछ चारों तरफ से लाद दिया पूरा सारा सामान से। चलिए यहाँ के पुजारी जी से थोड़ी बात करें। सरैया समय धाम का ये मंदिर है। जी जी। ये पिंड है, ये पिंड है, ये पिंड है। अच्छा। जो यहाँ मानता करके जाते हैं उनका पूर्ण होता है। अच्छा। हाँ। ये इनका माता। और जो उधर एक और माता रानी बनी, दुर्गा जी का ये इनका स्थापना हुआ है। मेन मंदिर यही है। यही मेन मंदिर है। आप यहाँ पे कब से हैं? यहाँ के पुजारी हैं। हमारा यहाँ 9 साल चल रहा है। 9 साल से आप यहाँ पर। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? महेश दास। महेश दास जी। तो दोस्तों ये है महेश दास जी, जो यहाँ पे 9 साल से सेवा कर रहे हैं इस शक्तिपीठ की। और यहाँ के लिए कहते हैं कि ये वो मंदिर है कि आप जो भी मनोकामना लेके आएंगे वो पूरी की जाती है। तो चलिए जय माता रानी। अच्छा, अगर हम मान्यता मानेंगे तो हमें ये पन्नियाँ बांधनी है उसके लिए जी, जैसे कहीं पे चुन्नी बांधते हैं। हाँ, चुनरी बांधते हैं तो पन्नी लोग बांध देते हैं। जब आपका मानता पूर्ण हो जाएगा तो जो खोल देना, जो इसको माने हैं। तो यहाँ पर गांव के लोग अगर चुन्नी नहीं भी मिलती है तो पॉलिथीन बांध देते हैं मन्नत मांग के। और अब चलिए सामने कुछ और हमें दिखाई देता है, उसको देखते हैं। किनका बनाया हुआ? ये सारी माता रानी की पिंडी बनी हुई है। अच्छा अच्छा। ये नौ माता रानी, 9 दुर्गा के हिसाब से बना होगा शायद, है ना? हाँ। अभी माता रानी जहाँ जहाँ निकली तहाँ तहाँ हमने बनाए थे।
अच्छा अच्छा, तो ये क्या यहाँ से निकली थी वो? हाँ, क्या है कहानी यहाँ की, कौन बताएगा यहाँ के बारे में? समय में आई। अच्छा, अब वही माता रानी जाने, हम कहाँ जाने। सही बात। इधर भी कुछ है ना? जय माता दी। और यहाँ पर स्थापित है माता रानी जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति। तो चलिए करते हैं मूर्ति के दर्शन और यहाँ के पंडित जी से थोड़ी सी बात करते हैं। जय माता रानी। पुजारी जी प्रणाम। अभी हम इधर से ऐसे निकल रहे थे तो हम अचानक से इधर आए, हमें मालूम नहीं इस मंदिर के बारे में कुछ। थोड़ा सा बताएंगे इस मंदिर के बारे में क्या कहानी है, क्योंकि हम देख तो सवाल लेकिन हमें इसके यहाँ का पता नहीं कि महात्म क्या है यहाँ का। ये जो है माता जी आप रुपए। अच्छा अच्छा, स्वयंभू स्थापित है। हाँ, तो वहाँ जहाँ मेन है मंदिर था, वहाँ कुछ दिख तो रहा ही नहीं था, ऐसे माला माला में कुछ नजर ही नहीं आ रहा था अंदर कोई मूर्ति। नहीं, अंदर है वो चुनरी से बढ़ाई है। हाँ चार चंदनी है। अच्छा अच्छा, तो मालाएं इतनी है कि दिख नहीं रही। हाँ, देखना ही है। हाँ। वो बराबर पे है। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मूड़ी जो है। अच्छा अच्छा। अलान है उनके। अच्छा। अब बस आओ, अब ये भीड़ मनाई। हाँ बस सुबह आओ। हाँ तो दर्शन मन गए अंदर हाँ कराए देंगे। हाँ देख लिया। हाँ हाँ, और जौन चीज मान दे वो हाँ। ओका जौन है यह ओझाई ना हो। हम्म। यह खाली स्वयं माता जी। हाँ, वो देखा थी अपन जो को न सुनायो वही अच्छा लगा था। और यही से जो है अच्छे अच्छे बहुत आवत हैं और सब ठीक हो गए जा रहे हैं। अच्छा, कोई भी हाँ, बीमारी मारी है कुछ भी है वो सब हाँ, ठीक हो गया। हाँ, अगर अच्छा। प्रेम से हृदय से मान लियो मतलब जो हम मांगते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। पूरी। तो ये तो माता रानी है ही, कहीं भी हो उनसे मांगो तो भाई पूरा तो करेगी। हाँ, तो जैसे हम बच्चे हैं, वो माँ है, वो तो मनमा देंगी। लगाई वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे प्रिया मनमा लगे वो वैसे तो हम लगाई हैं। टीका लगा दीजिए। लगा दिया। अच्छा, शीशा भी है, शीशा देख के लगाओ आराम से। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो ये माता रानी की पिंडी दर्शन है जहाँ पे फूल मालाएं बहुत सारी चढ़ी थी, तो वो स्वयंभू है माता रानी। और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बीमार आता है, बीमारी को लेके आता है लेकिन स्वस्थ होके यहाँ से जाता है। और यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत लेके आता है वो उसकी मन्नत अवश्य ही पूरी होती है। तो अब हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं कुछ और फिर हम निकलेंगे बाहर। माला यहीं पे लाते हो रोज? हर मंदिर में लेके जाते हो कि हर मंगल को? यहीं पे लाते हो और भी मंदिर में लेके जाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? किशन। किशन। आपका नाम बेटा क्या? हिमांशु। हिमांशु। तो ये माता रानी के दर्शन करने आते हो वैसे तुम लोग? सारे गांव के लोग इन माता रानी को इतना क्यों मानते हैं? मानते हैं, जो मन्नत करते हैं वो पूरा होता है। सबका ऐसा हुआ है किसी का? हाँ। अच्छा। और आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई भी कर रहे हो और फूल माला भी देते हो? वेरी गुड। तो ये बच्चों हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फूल माला भी लाते हैं हर मंगलवार को, पढ़ाई भी करते हैं। और इनका कहना है कि माता रानी जो है पूरे गांव पे बहुत कृपा करती हैं और जिसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरा करती हैं। ऐसा है ना? चलो बोलिए जय माता रानी। जय जय माता रानी।